हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स और उसमें जो प्रश्नावली 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 2 4 3 2 कामा b इक्वल टू 1 3 -2 5 और c इक्वल टू क्या दिया गया -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे पार्ट हमको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो प्रश्नावली 3.2 है उसका हमने क्या किया, जो पहला क्वेश्चन था उसका a इक्वल टू क्या दिया गया था और b और c, इन सभी को हमने क्या किया, नोट कर लिया। और जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो जो ये आपके a और b और c आव्यूह दिए गए हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पार्ट है a प्लस b, तो यहाँ पे a आव्यूह और b आव्यूह लिखते हैं। तो देखिए क्या है, a आव्यूह क्या है 2 4 3 2। फिर इसके बाद प्लस इनके बीच में करना है क्योंकि प्लस का साइन है, 1 3 -2 और 5। अब हम लोगों को क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो प्लस करने का एक ही नियम है कि आप इनके संगत अवयवों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 2 का संगत अवयव 1 होगा, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। फिर 4 का जो संगत अवयव क्या होगा, ये 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या है, 3 है और 3 का जो संगत अवयव क्या है, -2। तो 3 से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा। इस 2 का संगत अवयव क्या होगा, 5, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। और यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। तो जो सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, किसका मान ज्ञात करना है, सेकेंड पार्ट आपका क्या है, a माइनस बी, यानी कि a से b को माइनस करना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। a आपका क्या है 2 4 3 2। फिर माइनस का साइन लगा के b लिख दीजिए, 1 3 -2 और 5। अब हमें क्या करना है, इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, प्लस में बदल देंगे और इस माइनस का जो b आव्यूह है उसके प्रत्येक पद से क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका a को आप ऐसे ही लिख लीजिए 2 4 3 2 और इसके बाद इसको प्लस कर दिया। अब इस माइनस का, यानी माइनस है तो -1 से गुणा आप अंदर कर दीजिए सभी से। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। इसके बाद ये देखिए माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, जैसे आपने पहला पार्ट किया था कि इनके बीच में प्लस हो गया, अब संगत अवयवों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, देखिए 2 और 1 माइनस है तो क्या बचेगा, 1। 4 से 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा। 3 और ये 2 क्या हो जाएगा, 5। इसके बाद 2 का संगत अवयव ये -5 है, 2 -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। यानी कि जो सेकंड पार्ट भी हम लोगों का हल होता है। आते हैं तीसरे पार्ट पर। अब जो आपका तीसरा पार्ट क्या है, 3a-c। अब क्या कीजिए, देखिए 3 और a का जो a आव्यूह क्या था उसको लिख दीजिए 2 4 3 2। और फिर माइनस का जो c है, c आपका क्या था, जो -2 है, फिर 5 है, 3 है और 4। c आव्यूह आपका यही लिखा हुआ है। अब क्या करना है, हमें इसको हल कर देना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस 3 का इस आव्यूह के, यानी आव्यूह a के प्रत्येक पद, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। 3 का 4 से गुणा होगा 12, 3 का इस 2 से गुणा होगा
6 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये माइनस है तो हम लोग इसको प्लस में बदल देंगे और इसके जो सी अवयव है उसके प्रत्येक अवयव से माइनस से गुणा कर दीजिए। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है 3 तो माइनस हो जाएगा 3, और ये प्लस के 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए जो आपने पहला पार्ट किया था इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है, यानी इनको अब जोड़ दीजिए। तो क्या है, चिन्ह के साथ जोड़ना होता है। क्या हो जाएगा, 6 और इसका संगत अवयव 2 है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। इस 12 का जो संगत अवयव क्या है, ये 5, तो 12 से 5 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का 5 है, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए ये जो 9 है, 9 का संगत अवयव क्या है, ये माइनस का 3, तो 9 से 3 घट जाएगा ना, तो 6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो ये 6 है इसका संगत अवयव ये माइनस का 4 है, तो ये भी 6 से 4 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपका तीसरा पार्ट भी हल होता है। आते हैं चौथे पार्ट पर। अब देखिए जो हम लोगों का चौथा पार्ट क्या है, ए बी, यानी ए और बी का गुणा करना है। तो हमने क्या किया, ए के अवयव के लिख लिया और बी अवयव लिख लिया। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम चेक करें क्या इनका गुणनफल संभव है कि नहीं। तो जो ये अवयव ए है उसका जो आर्डर है, कोटि है 2 गुणे 2, और इसका भी 2 गुणे 2 है, यानी कि पहले के स्तंभ और दूसरे के पंक्ति इक्वल है, यानी कि इनका गुणा संभव है। और जो अवयव आएगी ये 2 गुणे 2 की आएगी, यानी कि इनका गुणा संभव। अब देखिए कैसे गुणा करना है, देखिए जो आपका पहला अवयव है उसके ये पंक्ति और इसके बाद दूसरे का अवयव जो है उसका स्तंभ ले लीजिए, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, यानी ये स्ट्रिप उठाइए और ऐसे रख दीजिए। तो 1 का 2 के साथ हो जाएगा, -2 का 4 के साथ हो जाएगा। इसके बाद गुणा कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस -2 का इस 4 के साथ हो जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर इसी को, इस स्तंभ को आप इसके जो दूसरी पंक्ति है उसके साथ गुणा करेंगे तो 1 का 3 से होगा, और इस 2 का -2 का इस 2 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 -2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब दूसरा स्तंभ उठाइए, दूसरे स्तंभ को फिर आप पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 4 पंचे 20। अब इसका आप इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9 और +5 का 2 से, तो 5 दूनी 10, लिख दीजिए 9 + 10। अब आप क्या करेंगे, इसको हल कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, आप हल कर दीजिए। यहीं पे 2 -8 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, 3 -4 करेंगे तो माइनस का 1, 6 धन 20 कितना हो जाएगा, 20 6 26। इसके बाद आपका 10 में 9 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और ये आपका ए बी, यानी ए गुणे बी का मान आ गया। यही आपका आंसर हो जाता है। आते हैं पांचवें पार्ट पर। अब जो आपका पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, बी ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि बी को ए से गुणा करेंगे। तो आप बी के पहले बी अवयव लिख लीजिए और फिर ए अवयव लिख लीजिए। अब हम इसको चेक करेंगे, तो जो बी अवयव का जो कोटि क्या है, 2 गुणे 2, और जो सी है ए है उसका भी 2 गुणे 2। अब इनका चेक करेंगे क्या है, पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव के पंक्ति इक्वल है, यानी कि इनका गुणा संभव है। तो आप गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए सेम जो आपने चौथा पार्ट किया तो वही नियम लगाएंगे। क्या करेंगे आप, जो ये स्तंभ है इस स्तंभ को उठाएंगे और इस पहले अवयव के प्रत्येक पंक्ति के साथ गुणा कर, इसका इस पंक्ति के साथ गुणा होगा, फिर इसका इस वाली दूसरी वाली पंक्ति के साथ गुणा करेंगे। तो कर दीजिए, तो 2 का गुणा 1 में होगा और 3 का गुणा 3 में, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 × 2 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा।
अब इसी का आप दूसरी पंक्ति के साथ गुणा करेंगे, तो 2 का इस -2 से गुणा करेंगे तो -4, और फिर इस 3 का किससे होगा, 5 से, तो 3 पचे 15, वो भी प्लस का है तो 15 लिख दीजिए। अब आप दूसरा स्तंभ उठाएंगे तो आप पहले पंक्ति के साथ गुणा, तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो लिख देंगे 4 धन 6। अब इसका गुणा करिए, 4 गुणे -2 होगा तो -8, और प्लस का 5 दूनी 10, लिख दीजिए माइनस का 8 और प्लस का 10। अब क्या करेंगे, आप इसको हल कर देंगे। यहीं पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे -4 प्लस 15 क्या करेंगे, 11 आ जाएगा, और -8 प्लस का 10 तो प्लस का 2 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया, यानी कि हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, इनको हम लोग नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। दूसरे का जो पहला पार्ट हम लोगों ने नोट किया, क्या है उसका पहला अवयव क्या लिखा है, ए बी माइनस बी और ए, फिर इनके बीच में प्लस का साइन है, ए बी बी और ए। क्या कह रहा है, इनको हमें बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या करना है, इनको हमें जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इस ए का संगत अवयव ये आपका दूसरे अवयव के ए के इक्वल होगा, तो ए प्लस ए हो जाएगा। इसके बाद इस बी का जो संगत अवयव इसके साथ होगा, बी प्लस बी। इस माइनस बी का संगत अवयव ये प्लस का बी होगा, माइनस बी प्लस बी। इस ए का संगत अवयव ये ए होगा, तो ए प्लस ए। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ए में ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, बी में बी जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0, a प्लस ए 2a। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। यानी कि दूसरे का फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। दूसरे का जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस जो दूसरा अवयव क्या है 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है इनके बीच में, क्योंकि प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत अवयव ये 2ab होगा, और ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ये 2bc होगा। जोड़ दीजिए, इसका ए स्क्वायर का इसका ये -2ac होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस का 2ab होगा। अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, और इसके बाद इसका संगत अवयव 2ab है तो प्लस का 2ab। इसके बाद देखिए क्या है, ये आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका संगत अवयव प्लस का 2bc लिख दीजिए। अब ऐसे ही इसमें देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका संगत अवयव माइनस का 2ac, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो -2ac हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका ये संगत अवयव क्या है, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक आपकी सर्वसमीका बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, उसी रूप में लिखा है तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए जो सेकेंड आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपकी सर्वसमीका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। आते हैं थर्ड पार्ट पर। अब देखिए जो दूसरे का तीसरा पार्ट,
वो दो अवयव जो लिखे उनको हमने लिख लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, इनके बीच में क्या है, आपका प्लस का साइन है, तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों को आप जोड़ देंगे। तो देखिए क्या है, इस -1 का संगत अवयव क्या होगा, ये प्लस का 12, तो -1 + 12। अब इस 8 का संगत अवयव ये 8 होगा, 8 + 8, ऐसे 2 का ये 3 होगा, 2 + 3। 4 का ये संगत अवयव 7, तो 4 धन 7। 5 का 0, 5 + 0। 8 का ये 2 होगा, 8 + 2। ऐसे -6 का ये +6 होगा, तो -6 + का 6। और इसके बाद देखिए इस 16 का ये क्या होगा, 5 होगा, तो लिख दीजिए 16 + का 5। इस 5 का संगत अवयव क्या होगा, 4, 5 + 4। अब क्या कीजिए, इनको आप हल कर दीजिए, यानी कि प्लस का हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहीं पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये -1 और +12, तो क्या आ जाएगा 11। 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 2 में 3 जोड़ देंगे 5, इसके बाद 7 में 4 11, 5 में 0 5, 8 2 10, -6 + 6 0, 16 में 5 21, 5 4 9। और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया, यानी कि क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट भी हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट, और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, आप इनको क्या करना है, ये आपके जो दो अवयव लिखे थे हमने उनको नोट कर लिया। अब इनके बीच में देखिए क्या है, ये प्लस का साइन है, यानी इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो इनके संगत अवयवों को आप जोड़ देंगे, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में करते आए हैं, तो वैसे ही आप इनको जोड़ दीजिए। देखिए ये आपका cos² का संगत अवयव ये sin², तो लिख दीजिए cos² प्लस sin²। और इस sin² का संगत अवयव ये cos², लिख दीजिए sin² प्लस cos²। इसके बाद देखिए sin² का ये संगत अवयव ये आपका cos², तो लिख दीजिए sin² प्लस cos²। सेम यहाँ पे ये आपका cos² प्लस sin², cos² प्लस sin²। अब आप अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये सभी चारों में क्या है, एक आइडेंटिटी है, एक सरसमीका है, और वो कौन सी है, त्रिकोणमिति की, cos² प्लस sin² इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस वही आइडेंटिटी यहाँ पे, वही सरसमीका आपकी यहाँ पे लिखी है। तो आप लिख दीजिए क्या हो जाएगा, 1, इसका मान 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 1 1 1। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, यही उसका आंसर है, 2 कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।